ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। प्रथम सृष्टि खंड। वंदना। वंदेयंतरस्थं निजगूढ़रूपं शिव स्वस्त्रष्टुमेदं विचष्टे जगन्ते वित्तपरितो भ्रमन्ति यस्यं निधो चुम्बकलोहवत्तनम्। पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्रकाट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ एवं धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों एवं पूछने वालों इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें सादरपूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित है। अध्याय 2। नारद की कामवासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा न हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हों। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहाँ जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहाँ पहुँच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, परंतु उसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की ही कृपा थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया तो उसकी पत्नी रति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु सब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक की पृथ्वी में इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया।
तब उन्हें अपने मन में अभिमान हुआ कि मैं कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को न सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को न कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहारवश नारद जी ने यह बात श्री विष्णु भगवान को जाकर कह सुनाई। यह सब भी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों को ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव की ही मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुँचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया और शिव जी के चरणारविंदों का ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागम किस लिए हुआ? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। हे मुनिनाथ, काम, क्रोध एवं लोभ मोह तो उस मनुष्य को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भी भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहाँ से चल दिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।